अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे अंडे आलू की कचौरियाँ। आपने बहुत तरह की कचौरियाँ खाई होंगी, लेकिन आपने ये वाली नहीं खाई होंगी। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी खस्ता सी कचौरी की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कचौरी की डो बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान के लिया है। इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसकी डो बना लेंगे। डो ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही ज़रा सॉफ्ट। डो हम बिल्कुल वैसी बनाएंगे जैसे हम आटे की डो बनाते हैं। यहाँ पर मैंने डो बना ली है। अब डो को हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। डो पर मैं कुकिंग ऑयल लगा लूँगी ताकि डो पर लेयर ना बने। डो को हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे जब तक हम स्टफिंग रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में लिया है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इस पर हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 आलू, जिन्हें मैंने बॉईल करके ग्रेट कर लिया था। इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। अब इस पर हम कुछ सब्जियां डालते हैं, जैसे कि मैंने 2 टेबलस्पून ग्रेट करके गाजर ली है, 1 टेबलस्पून बंद गोभी और 1 टेबलस्पून प्याज जिसे मैंने बारीक सा चॉप कर लिया था, और 1 अंडा जिसे मैंने बॉईल करके ग्रेट कर लिया था, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें जिन्हें मैंने चॉप कर लिया था। इन्हें भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसमें हम डालेंगे 1 अदद टमाटर जिसे मैंने चॉप कर लिया था। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम स्पाइसेस डालते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम स्टफिंग को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। यहाँ पर मैंने स्टफिंग को कुक कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ताज़ा हरा धनिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारी कचौरी के लिए स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मैदा। इसमें हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून घी। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। यहाँ पर मैदे और घी का मिक्सचर बन चुका है। डो को रेस्ट किए हुए भी 15 मिनट हो चुके हैं। अब डो को हम एक दफ़ा दोबारा से गूंद लेंगे। अब डो को हम काउंटर पर ले आएंगे और इसे हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब इसके हम पेड़े बनाकर रखते जाएंगे। यहाँ पर मैंने इसी तरह से तमाम पेड़े बना लिए हैं। अब इसमें से हम एक पेड़ा निकालेंगे और औरों को हम ढक देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। अब हम सरफेस पर मैदा डस्ट करेंगे और एक पेड़े को रखेंगे और इसे हम इस तरह से बेल लेंगे बेलन की मदद से। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने बिल्कुल इतनी ही बारीक रोटी बेलनी है। अब इस पर हम मैदे और घी का मिक्सचर अप्लाई कर लेंगे। मैदे और घी के मिक्सचर अप्लाई करने के बाद इस पर हम मैदा डस्ट करेंगे छन्नी की मदद से। अब इसे हम इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे। इस पर हम अगेन मैदे और घी का मिक्सचर अप्लाई करेंगे और अगेन ही इस पर हम मैदा डस्ट करेंगे छन्नी की मदद से। इसे एक और दफ़ा हम फोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर हम मैदे और घी का मिक्सचर लगा लेंगे और इस पर मैदा डस्ट करके इसे हम अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये कचौरियाँ बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनकर रेडी होती हैं। अब इसे हम दरमियान से कट कर लेंगे। इसी तरह से हम तमाम बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हम एक को लेंगे और इसे इस तरह से हाथों की मदद से बड़ा कर लेंगे और फिर इसे हम बेलन की मदद से बेल लेंगे।
इसे बेलने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून स्टफिंग और इसे इस तरह से हम शेप दे देंगे। यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से शेप दे दी है और इसे ऊपर से इस तरह से हम मोड़ देंगे। इसी तरह से मैंने यहाँ पर तमाम कचौरियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं। अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने तेल को हल्का गरम कर लिया है। अब इसमें हम कचौरियाँ डाल देंगे। कचौरियों को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक। अब कचौरियों की साइड हम चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कचौरियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कचौरियाँ कितनी मज़ेदार सी बनकर रेडी हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सी खस्ता सी कचौरियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी कचौरी है। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।